तो व्हाट्सअप बडीज़, इस वाली वीडियो में मैं एक लेटेस्ट ही नेटफ्लिक्स की लिमिटेड सीरीज़ एडोलेसेंस का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ के बारे में बात भी करूँगा, इसकी एंडिंग को भी एक्सप्लेन करूँगा और मेनली इस वाली सीरीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसकी ट्रू मीनिंग क्या है, दिखाना चाह रहे थे, उसका पीछे का मतलब क्या है। तो इसी वाली वीडियो में इसका रिव्यू भी होगा, जो कि सबसे मेन चीज़ करने वाली है। इसकी एंडिंग के बारे में एक्सप्लेन, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। स्टोरी तो हमें काफ़ी सिंपल ही देखने को मिली है, मगर इस सीरीज़ में जो स्टोरी है उससे ज़्यादा स्टोरी के पीछे का जो मतलब है, ये जो दिखाना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है ना वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो हमें एडोलेसेंस एक सीरीज़ देखने को मिली है, जिसके 4 ही एपिसोड है, लिमिटेड सीरीज़ हमें ये वाली देखने को मिली है। अब आगे जाने से पहले मैं ये वाली चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये वाली एपिसोड स्टार्ट हुआ था ना, हम इसका जो पहला ही शॉट देखने को मिला था, जिसमें हमें यहाँ पर जो डीएल लुक देखने को मिलता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है, वो कैसे जो है ना यहाँ पे कार के अंदर बैठता है और यहाँ पे जो है ना गाड़ी हमें चलती हुई देखने को मिलती है। और जहाँ पर वही वन टेक हमें शॉट देखने को मिल रहा था ना, तो मैं वहीं से समझ गया था कि जो ये वाली सीरीज़ होने जा रही है, ये वन टेक होने जा रही है। इससे पहले लिटरली मुझे नहीं पता था कि ये जो सीरीज़ है, ये इन लोगों ने वन टेक में ही फिल्म की है, जो कि अगेन एक मेरी नेक्स्ट चीज़ है, इस वाली चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। क्योंकि वो चाहते तो इसको नॉर्मल तरह से कर सकते थे, मगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि इससे क्या हमें जो पूरी सीरीज ये देखने को मिली, उससे क्या फ़ायदा हुआ है, हमें बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक रॉ फीलिंग टाइप देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है ना, आप भी उस वाले सीन के अंदर लाइक आप थर्ड मेंबर अपने आप को कह सकते हैं कि आप भी जो है ना वहाँ पर थर्ड पर्सन है, और आप जो है ना बिल्कुल अपने आंखों से रियलिटी में वहीं पर प्रेजेंट जो है ना सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो बिल्कुल इन लोगों ने ऐसी फीलिंग रखने की कोशिश की है। यहाँ पर क्लियरली अगर आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप लोगों ने भी मूवीज़ देखी हुई है, सीरीज़ देखी हुई है, तो आप लोगों ने भी ये वाली चीज़ को आराम से पकड़ लिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन जो हमें देखने को मिली थी, पता लग रहा था कि इन लोगों ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को जो है ना रिफ्रेस पैराफ्रेस करने की यहाँ पर जो है ना खुद से थोड़ी बहुत कोशिश यहाँ पर की है। और एक्सप्रेशन से भी पता लग रहा था कि थोड़ी बहुत यहाँ पर मिस्टेक भी हो रही थी ना, जो कि बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था, मगर काफ़ी बारीकी से यहाँ पर ऐसे देखें तो यस, वो लोग जाने दे रहे थे। क्योंकि मेन मकसद यहाँ पर मैसेज को दिखाना था, जो कि जिसके बारे में जो है ना अब यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या स्टोरी देखने को मिलती है। हमें जेमी मिरल नामी एक बच्चा देखने को मिलता है, जिसकी 13 साल उम्र होती है, और उसके हमें फादर भी देखने को मिलते हैं, स्टीफन ग्रैम, जिन्होंने यहाँ पर उनका कैरेक्टर प्ले किया। बाय द वे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्टर है। काफ़ी रिसेंटली आप लोगों ने पीकी ब्लाइंडर्स में भी इनको देखा होगा, और वैनम की मूवी में भी। तो हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि कैसे पुलिस आ जाती है, और मेन चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि जो जेमी मिरर है, वो उस पर यहाँ पर जो है ना इल्ज़ाम है कि कैसे उसने अपनी ही एक स्कूल की मेट को यहाँ पर उसको मारा है काफ़ी बुरी तरह से नाइफ से। और हमें उसके बाद पूरा जो है ना सिनेरियो दिखाया जाता है। एपिसोड नंबर 1 इसी पर बेस होता है कि कैसे वो उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। और बाय द वे जो पुलिस स्टेशन हमें देखने को मिला है, ये पूरा इन लोगों ने जो है ना प्रैक्टिकली मतलब बनाया गया है। एक्चुअली में पुलिस स्टेशन एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता था बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना कि वन टेक यहाँ पर दिखाना था, तो उस हिसाब से यहाँ पर फिल्मिंग लोकेशन को भी इसको भी यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही बनाया है। तो उसको जब वहाँ पर लेके जाते हैं, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वहाँ पर डिवेल्प होती हैं, हमें भी पता लगता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। और एक जो हमें सीन देखने को मिलता है, जिसमें वो जेमी और एडी अपने फादर से, अफसान और फादर के दरमियान हमें काफ़ी इमोशनल मूवमेंट, ब्यूटीफुल मूवमेंट देखने को मिलता है। जब फादर जो है ना, उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि यार 13 साल का बच्चा ये ऐसा कैसे कर सकता है, और वो सिंपली जो है ना उससे बस एक ही चीज़ पूछता है कि तुमने यहाँ पर ये किया है या नहीं। और उसके जवाब में जो है ना बच्चा कहता है कि मैंने ऐसा ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये हमें जो है ना एक सीन देखने को मिला। इस वाली चीज़ को आप लोगों को याद रखना होगा। और इस पूरे एपिसोड में हमें जो मेन चीज़ क्या पता लगती है कि कैसे जब उसे इंटरव्यू भी होता है, इंटेरोगेशन होती है, सच वो तो यहाँ पर इनकार कर देता है, मगर मेन चीज़ क्या होती है, जब यहाँ पर उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, उसमें यहाँ पर जो है ना वो पकड़ा जाता है, यहाँ पर जो है ना वो सामने आ जाता है, पता लग जाता है। और आप लोग भी शौक हो गए होंगे कि यार इन लोगों ने यहीं पर ही सब कुछ रिवील कर दिया, और ये यहाँ पर मेन मकसद था। आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि ना एपिसोड नंबर 2, 3 और 4 तक यहाँ पर इसी वाली चीज़ में होंगे कि मे बी हमें कोई ट्विस्ट एंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जेमी मिरर है, ये मेन विलन नहीं होगा, बल्कि हमें जो एक और बच्चा देखने को मिल रहा था यहाँ पर, जिसका अगर मैं बात करता हूँ, इसी का ही हमें क्लास फेलो देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर मेन विलन होगा। कि क्यों? और यहाँ पर बात है, इन लोगों ने ना दिखाने की भी ऐसी कोशिश की है कि वो पुलिस से भाग रहा है यहाँ पर इस तरह से। तो आप लोग भी जो है ना, ये माइंड आप लोगों का उधर जा रहा होगा कि हमें जो है ना सीरीज़ के एंड में कोई ट्विस्ट देखने को मिलेगा, ये जो है ना बाआसानी जो है ना निकल जाएगा और हमें जो है ना एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। पर नहीं, ये वाली जो सीरीज़ थी, ये हमें क्राइम
थ्रिलर सीरीज से ज़्यादा यहाँ पर सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में, यहाँ पर सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में, यहाँ पर जो एक बच्चा होता है एडोलेसेंट का, अगर आप लोग मीनिंग सर्च करेंगे तो ये उसी ट्रांजिशन पीरियड को कहते हैं जब एक बच्चा चाइल्ड जो होता है ना अडल्टहुड में यहाँ पर अपने जा रहा होता है, यानी कि 10 से 19 साल की उम्र में यहाँ पर जो हमें टीनेजर एज देखने को मिलती है ना, उसी के बारे में है ये, उसके बारे में हमें दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर मैं दूसरे पॉइंट पे हमें जो है ना लेके चली जाती है। थर्ड एपिसोड में हमें क्या दिखाया जाता है, जो कि बाय द वे सबसे मेन एपिसोड इसका थर्ड एपिसोड था। फोर्थ तो यहाँ पर अलग ही तरह का हमें एपिसोड देखने को मिला था ना। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जब जिमी जो उसकी यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होती है, जो कोर्ट ने यहाँ पर उसको जो है ना दी हुई होती है, वो यहाँ पर जब उससे पूरा काफ़ी ब्यूटीफुल से इस वाली सीन को भी यहाँ पर दिखाया गया है। अगेन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, हमें इस तरह से जो है ना फिल्म मेकिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें ये वाली सीरीज़ देखने को मिली है। और मैं इसमें ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि आई नो कि मैं जो है ना शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ पर टॉपिक से, बट वही ना यार, आप लोगों को मेरा पता है जब ऐसे फिल्म के बारे में, सिनेमा के बारे में बात करता हूँ तो बात जो है ना काफ़ी यहाँ पर डिटेल में चली जाती है। यहाँ पर एक्ट्रेस हैं उन्होंने तो यहाँ पर अच्छा काम किया, मगर मुझे यहाँ पर जो लगता है कि जो सिनेमाटोग्राफर है इस वाली सीरीज़ का, उसका यहाँ पर जो है ना सबसे मेन काम है। क्योंकि अगर आप लोग भी थोड़ा गौर से देखेंगे, एक कैरेक्टर से जब दूसरे कैरेक्टर पर यहाँ पर फोकस जाता है तो किस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब यहाँ पर गलती की एक भी % गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट जो यहाँ पर फोकस है, जो यहाँ पर मेन हमें हाइट देखने को मिली है, किस तरह से उसने सब कुछ करना है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम जो है ना टॉपिक पे दोबारा आते हैं, जब यहाँ पर जो है ना वो अपने जो साइकोलॉजिस्ट होती है उससे बात कर रहा होता है और हमें सब कुछ पता लगता है कि एक्चुअली में हुआ क्या। जो यहाँ पर बेसिकली केटी होती है और हमें जो जेमी दिखाया जाता है, ये जो है ना एक आप लोग कह रहे हैं ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, उसमें यहाँ पर जो है ना शामिल होती है, मगर इन दोनों की आपस में उतनी ज़्यादा नहीं बनती। बेसिकली जो यहाँ पर जेमी होता है वो जो है ना एक तरह से फ्रेंडशिप यहाँ पर रखना चाह रहा होता है केटी से, मगर हमें ये पता लगता है कि केटी ने जो है ना उसको यहाँ पर बुरी किया है काफ़ी ज़्यादा। उसने जो है ना यहाँ पर अपनी कुछ ऐसी सेक्सुअल पिक्स जब सेंड की थी पूरे ग्रुप में यहाँ पर, तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर जेमी के पास भी आ चुकी थी। तो जब वो यहाँ पर केटी के पास जाता है इसके बारे में बात करने के लिए, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरी करती है। और सिर्फ यही नहीं, जो उसके इंस्टाग्राम के कमेंट्स होते हैं ना, उसमें भी यहाँ पर जाके जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसे कमेंट्स करती है जो कि एक तरह से अगर थोड़े डीप मीनिंग में यहाँ पर उसको बुरी ही कर रहे होते हैं। और ये हम सबको पता है, सोशल मीडिया यहाँ पर 13 साल उम्र है उसकी, और जब यहाँ पर वो ऐसी चीज़ें देखेगी उस पर सोसाइटी का क्या प्रेशर होगा। तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं उस नाइट को, वो उसको जो है ना वो वहाँ पर रात को मार देता है। तो बताने का मकसद ये कि थर्ड एपिसोड में ये जो हमें चीज़ें जानने को मिली हैं। इसके बाद हम फोर्थ एपिसोड पर आ जाते हैं। जो फोर्थ एपिसोड है ये तो भाई साहब पूरा फोकस ही करता है इनके पेरेंट्स पे, हमें इनके पेरेंट्स का दिखाया गया है। और फोर्थ एपिसोड ही वो वाला एपिसोड है जो कि इस वाली सीरीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से समराइज़ करता है, मगर उसी के साथ और काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्वेश्चंस खोल जाता है कि एक्चुअली में यहाँ पर जो है ना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने रोल को अच्छी तरह से निभा रहे हैं, जो यहाँ पर मदर है, जो यहाँ पर फादर है, एज अ सन यहाँ पर जो उनको टेक केयर करनी चाहिए थी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमें फोर्थ एपिसोड में यही देखने को मिलता है। एडी मिरर है, उसकी उनकी जो वैन होती है ना उस पर वहाँ पर जो है ना कोई एक वर्ड लिख देता है, और अगर इसको आप लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा हमें मतलब देखने को मिलता है। तो कैसे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, वो पेंट खरीदने जो है ना सुपर मार्केट भी जाता है, और वहाँ पे जो जिन्होंने लिखा होता है वो उनको भी काफ़ी बुरी तरह से कहता है। मगर यहाँ पर हमें जो सारा जो पूरा आर्क देखने को मिलता है ना, वो वाले एपिसोड के एंडिंग में हमें जाके देखने को मिलता है। जब एपिसोड के एंड में उसको जाके ये वाली चीज़ पता लगती है, एपिसोड के एंड में जब वो जो है ना घर आ रहा होता है और उसकी बर्थडे होती है, वो यहाँ पर 50 साल का हो चुका होता है, 50 साल का। जेमी का यहाँ पर उसको फ़ोन आता है प्रिजन से, वो उसको जो है ना हैप्पी बर्थडे विश करता है, और वो उसको ये बताता है कि कैसे जो है ना अब मैं अपनी प्री को चेंज कर रहा हूँ, और कैसे जो है ना यहाँ पर अब मैं मान रहा हूँ कि ये मैंने किया था, लाइक के जो है ना अब मैं गिल्टी हूँ, इस वाली प्री की तरफ मैं जा रहा हूँ। और कैसे उसके बाद हमें जो एपिसोड पूरे सीरीज़ में सबसे इमोशनल सीन देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एडी मिरर और इसकी जो मैं वाइफ देखने को मिलती है मैंडा मिरर। ये दोनों जो है ना अपने ही कमरे में बैठ के इस वाली चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या जो है ना हमसे क्या गलती हुई है, हम कितना ज़्यादा अच्छा हो सकते थे, और हमें जो है ना क्या हमने ऐसी गलती की है जिसकी वजह से जो मिरर है उसको ये वाली चीज़ जो है ना एडी मिरर है उसको इस वाली चीज़ की तरफ जाना पड़ा। और यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये भी है, एडी ये भी उससे कहता है सीसीटीवी फुटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जाके उसकी बात छिड़ी थी इस एपिसोड के प्रीमियर से बाद से, इस एपिसोड के प्रीमियर के बाद से, जब वो यही कहता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी थी। और अब तक हमें यहाँ पर एडी यही उसके पर्सपेक्टिव से यही दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे उसको भी यकीन नहीं आ रहा, वो जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी अब इसी में रहेगा, और वो अब तक भी इस वाली बात को जो है ना, क्योंकि अभी तक उसने जो है ना अपनी वाइफ से पहली दफ़ा इसके बारे
बारे में बात कर रहा था। अभी तक जो है ना वो इसी को ही चाह रहा था कि यार बस जो है ना मैं इसको किसी तरह से अनसीन कर दूँ, मैं इसके बारे में बिलीव नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था जब उसने देखा था कि कैसे एक्चुअली में इसके सन ने ही यहाँ पर जो केटी है उसको मारा है। तो इन दोनों के दरमियान जो हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन देखने को मिलता है, और सबसे इमोशनल सीन हमें एपिसोड के एंड में देखने को मिलता है कि कैसे जब वो जिमी के कमरे में जाता है और वहाँ पे जो है ना वो उसकी सारी चीज़ों को देखता है एज अ फादर, और जो उसका टेडी बियर होता है वहाँ पर जो है ना कैसे बिल्कुल अपने सन की तरह जो है ना कंबर उसके ऊपर देता है, और कैसे वहाँ पे किस करता है उसके हेड में, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वर्ड जो है ना वो यहाँ पर बोलता है कि जो है ना मैं वहाँ पे इससे ज़्यादा जो है ना तुम्हारी देखभाल कर सकता, और ये वाली सीरीज़ यहाँ पर एंड हो जाती है। तो यस अगेन काफ़ी ज़्यादा अगर आप लोग डीप मीनिंग में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये डीप मीनिंग हमें इसमें सीरीज़ चीज़ें देखने को मिली हैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस पे क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ जाती है। और अगेन मैंने जैसा कि बोला कि ये वाली सीरीज़ जो है ना क्राइम के इसके ऊपर मुतालिक नहीं है कि यहाँ पर उसने उसको मारा है और अब क्या होगा, कोर्ट उसका क्या फ़ैसला करेगी, वो तो बाद की बातें हैं। मेनली यहाँ पर ये सोसाइटी के बारे में कि एज आ अगर आप लोग इस वाली सिचुएशन को भी देखेंगे तो यहाँ पर किसको ब्लेम जो है ना करना सही रहेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर जिमी होगा जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, उसके पेरेंट्स होंगे, या यहाँ पर केटी उसके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने प्रेशर डाला है, कौन यहाँ पर होगा। हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी जो हमें मेजॉरिटी और चीज़ें देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो बुलिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर लिटरली हर बच्चे के साथ ऐसी चीज़ हो रही होती है जिसके बारे में वो बात नहीं करता। हमें जो ऐसे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर इसकी तरफ लीड करती हैं, इस वाली चीज़ की तरफ। तो यस ये हम इस पूरी सीरीज़ में देखने को मिला। अगेन काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी ये वाली सीरीज़ देखने को मिली है, इमोशनल सीरीज़ देखने को मिली है, लिमिटेड सीरीज़ देखने को मिली है। अब कोई कमेंट में ये वाला सवाल नहीं करेगा कि हम इसका सीज़न 2 भी देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा लगता है। तो बस वो वाला वीडियो में ये था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।